हेलो फ्रेंड, आज हम पी ब्लॉक के तत्व में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, हमारा आज का टॉपिक है हेबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण। मतलब हेबर विधि के द्वारा हम अमोनिया का निर्माण कैसे करते हैं। ठीक, आज का हमारा लेक्चर 4 है। इससे पहले हम क्या बताए थे, हम लेक्चर 3 में बताए थे अमोनिया के ही निर्माण बताए थे, लेकिन वो अमोनिया हमारा किससे बन रहा था, वो प्रयोगशाला में हम अमोनिया को बनाना आपको बताए थे। लेकिन आज हम देखेंगे कि हेबर विधि द्वारा हम अमोनिया कैसे बनाएं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हालांकि प्रयोगशाला में भी कैसे अमोनिया बनाते हैं ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, और ये जो क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है बोर्ड में। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि हेबर विधि द्वारा अमोनिया कैसे बनाते हैं। ठीक, हमने सबसे पहले लिखा है सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं थ्योरी। थ्योरी में हम देखिए, हम सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि इसमें हम क्या लेते हैं। इसमें हम पहले नाइट्रोजन लेते हैं, उसके बाद हाइड्रोजन लेते हैं। ठीक, समझिए हमने क्या लिया, नाइट्रोजन। और आपको भी पता होगा कि नाइट्रोजन केवल एन फॉर्म में नहीं रहता है। हम लिखते भले ही कहीं हैं, लेकिन नाइट्रोजन कभी भी एन के फॉर्म में नहीं रहता, यह हमेशा N2 के फॉर्म में रहता है। ठीक, और इसके साथ हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हम मिक्स करते हैं। ठीक, नाइट्रोजन हो गया और हाइड्रोजन हुआ, इसको हम मिक्स किए। और मिक्स जब करते हैं तो एक उत्प्रेरक हो जाता है। ठीक, ये देखिए हमने ये जो इस तरह एरो का चिन्ह लगाया है, इसे हम कहते हैं उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब क्या हुआ, इन दोनों को मिलाने पर जो हमें प्रोडक्ट बना है वो तो मिल जाए, और उस प्रोडक्ट को अगर हम तोड़ दें तो हमें फिर से जो हम चीज़ मिलाकर बनाए थे वो हमें मिल जाए। तो देखिए नाइट्रोजन हो गया और हाइड्रोजन को हम क्या करते हैं, मिलाते हैं। किसकी उपस्थिति में, तो होता है उपस्थिति Fe2O3 और मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम का साइन होता है MO। ठीक, इतना तो ये कैटालिस्ट रहा। लेकिन हम टेम्परेचर कितना देते हैं, तो टेम्परेचर हम देते हैं 450 से 500 के लगभग, मतलब इतना रहता है इसका डिग्री सेल्सियस में। इसके साथ हम क्या करते हैं, इसमें कुछ हम एटमॉस्फेयर वाला दाब देते हैं। कितना, 200 से 800 ATM। ATM का मतलब एटमॉस्फेयर। ठीक, जब हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को फेरिक ऑक्साइड और मोलिब्डेनम की उपस्थिति में 450 से 500 डिग्री सेल्सियस तथा वायुमंडलीय दाब 200 से 800 डिग्री सेल्सियस 200 से 800 ATM देते हैं तो हमें अमोनिया प्राप्त होता है। ठीक, अमोनिया प्राप्त होता है, NH3 होता है ये। और इसे हम जब बैलेंस करते हैं तो यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर 2 से। ठीक, इतना हमें प्राप्त हो जाता है। और इसके साथ, मतलब इस अमोनिया के साथ हमें कुछ कैलोरी मान प्राप्त होता है। वो भी कितना, 22,400। हमें कहीं पर 22,400 देखने को मिलता है और कहीं पर 23,400। तो ये लगभग में वैल्यू होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है। ठीक, तो इतना हमें प्राप्त हो जाता है। सिद्धांत केवल हमें यही लिखना है। क्या हम क्या लिए हैं, अब देखिए इसमें हम नाइट्रोजन का अनुपात हमें देख लेते हैं पहले कितना लिए। तो हमने नाइट्रोजन का कितना अनुपात लिया है, तो नाइट्रोजन 1 लिया हम। और हाइड्रोजन का हमने कितना अनुपात लिया, तो हमने 3 अनुपात लिया। मतलब देखिए हम नाइट्रोजन का 1 अनुपात लिए हैं और हाइड्रोजन का 3 अनुपात लिए हैं। और Fe2O3 और मोलिब्डेनम की उपस्थिति में 450 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 2 से 800 एटमॉस्फेयर दाब देने पर हमें अमोनिया प्राप्त होता है तथा उसके साथ हमें कुछ कैलोरी मान प्राप्त होता है। ठीक, अब ये देखिए ये तो एक तरीके से निकल रहा है ना, इतना मान हमें निकल रहा है, तो मतलब ये एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। एक बार हम जितना भी चीज़ लिखे हैं इसे हम एक बार थ्योरी के रूप में लिख दे रहे हैं। अगर आप थ्योरी समझ गए तो आप ये सारी कथाएं अच्छे से लिख सकते हैं। देखिए हमने क्या लिखा है कि 1 आयतन नाइट्रोजन गैस तथा 3 आयतन हाइड्रोजन गैस। तो हमने ये लिया है 1 आयतन नाइट्रोजन गैस तथा 3 आयतन हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को 450 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्या होता है कि आयतन उत्प्रेरक तथा मोलिब्डेनम में हमने लिया ही है आयरन
उत्प्रेरक तथा मॉलिब्डेनम में 200 से 800 वायुमंडलीय दाब प्रवाहित करने पर अमोनिया गैस प्राप्त होती है। यह ऊष्माक्षेपी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। क्योंकि यह ऊष्माक्षेपी तो है ही, क्योंकि यह 22,400 कैलोरी को मुक्त कर रहा है, तो यह ऊष्माक्षेपी ही हुआ। ठीक, अब आप 11th में पढ़े होंगे ली-सातेलिए नियम। ठीक है, कुछ लोग इसे ली-सातेलिए नियम कहते हैं, कुछ लोग इसे ले-सातेलिए नियम, आप जो मन में आए वो लिखें। ठीक, अतः हम क्या यहाँ पर लिखें, देखिए, अतः ली-सातेलिए के नियमानुसार नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन गैस की लगातार आपूर्ति करते हैं, मतलब इसे लगातार हम देते रहते हैं, तथा हाइड्रोजन गैस को माध्यम से हटाते हैं, मतलब जो अमोनिया बनते जा रहा है उसे हम माध्यम से हटाते जा रहे हैं। ठीक है, तथा उच्च ताप एवं कम दाब रखने पर, देखिए ताप को हमने क्या रखा है, उच्च, मतलब टेम्परेचर को हमने हाई रखा है एंड प्रेशर को हमने लो रखा है। ठीक है, रखने पर क्या होता है, अमोनिया के निर्माण की दर बढ़ जाती है। ठीक, देखिए ली-सातेलिए का नियम कितना इजी है, क्या है, देखिए नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन गैस की लगातार आपूर्ति करते हैं। अरे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन देंगे तभी ना अमोनिया बनेगा, वही बात है कि मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस की लगातार आपूर्ति करते हैं और जो अमोनिया बन गई है उसे हम माध्यम से हटाते रहते हैं। अमोनिया के निर्माण की दर को बढ़ाने के लिए हम ताप को उच्च कर देते हैं तथा दाब को कम कर देते हैं। इसे इस भाषा में भी लिख सकते हैं। ठीक, देखिए इतना लंबा चीज़ को हमने कितने सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। आप चाहेंगे तो बस इस रिएक्शन को देख के ना तो एकदम अच्छे से आप ये थ्योरी लिख सकते हैं। ठीक, एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं आपको। देखिए, एक आयतन नाइट्रोजन तथा 3 आयतन हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को 450 डिग्री सेल्सियस ताप पर आयरन उत्प्रेरक तथा मॉलिब्डेनम की उपस्थिति में 200 से 800 एटमॉस्फेयर दाब देने पर अमोनिया के निर्माण, मतलब अमोनिया बन जाती है। ठीक, और उसके साथ 22,400 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। अतः यह एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अब हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, अतः ली-सातेलिए के नियमानुसार नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन गैस की लगातार आपूर्ति करते रहते हैं और प्राप्त अमोनिया को हम माध्यम से हटाते रहते हैं। हमें अमोनिया की मात्रा को बढ़ाने के लिए, हमें अमोनिया की मात्रा को अधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिए हम ताप को उच्च कर देते हैं तथा दाब को हम न्यून कर देते हैं। ठीक, ये रहा हेबर विधि सिद्धांत। अब हम एक फिगर आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए ये रहा फिगर, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, चलिए कोई बात नहीं। हमने क्या लिया, देखिए ये चीज़ क्या होता है, इस पार्ट को क्या कहते हैं, इसमें देखिए मेनली रूप से देखा जाए तो 5 पार्ट होता है। ठीक, जो कि बहुत ही इजी है याद करना। पहले वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या करता है, इसमें देखिए हम नाइट्रोजन दिए और हाइड्रोजन कितने अनुपात में, 1:3 के अनुपात में। ठीक, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हमने कहाँ सबसे पहले दिया, कंप्रेसर में। कंप्रेसर क्या करता है, देखिए कंप्रेसर में हम क्या करते हैं, कंप्रेसर में हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन डालते हैं, वो भी कितने के अनुपात में, 1:3 के अनुपात में। ठीक, कंप्रेसर क्या करता है, इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंप्रेस करता है, मतलब क्या करता है, बहुत ही तेज प्रेशर उस पर लगा देता है, जिसके कारण यह अमोनिया में तो परिवर्तित हो जाता है। ठीक, और देखिए हम इस कंप्रेसर में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन डालें तो क्या ज़रूरी है कि इसमें केवल नाइट्रोजन ही और हाइड्रोजन हो, इसके साथ तो वायुमंडल में भी बहुत सारी गैसें हैं, वो भी इसमें जा सकती हैं। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ जो कुछ अशुद्धियाँ आई है उसे हम प्यूरीफायर में डाल देते हैं। प्यूरीफायर का मतलब देखिए नाम से ही स्पष्ट है, प्यूरीफायर मतलब प्योर करेगा, मतलब इसे शुद्ध करेगा। इसे प्यूरीफायर का हिंदी नाम है शोधक। ठीक, प्यूरीफायर में हम डाल दिए। प्यूरीफायर क्या करेगा, इन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसें के साथ, ये तो अमोनिया बन गई है, अब उसमें से जो अन्य गैसें आई हैं उसको प्यूरीफाई मतलब शुद्ध कर देता है। शुद्ध करने के बाद क्या होता है, इस अमोनिया को हम इस तरह से करते हुए कैटालिस्ट चैम्बर में डाल देते हैं। कैटालिस्ट चैम्बर में, कैटालिस्ट हमने क्या लिया था, आयरन ऑक्साइड मतलब Fe2O3, उसके साथ हमने मोलिब्डेनम लिया था। ठीक, और इसी कैटालिस्ट चैम्बर में हम 450 डिग्री सेल्सियस ताप दे देते हैं। ठीक, अब जब इतना ताप दिए तब तो ये अमोनिया में एकदम से परिवर्तित ही हो जाएगा ना। ठीक, अब यहाँ पर ये यहाँ से अब जो जाएगा
यहाँ पर ये अमोनिया बन जाएगा। यहाँ से आने पर हम इसे कूलिंग पाइप में डाल देते हैं। कूलिंग पाइप का मतलब क्या हुआ, ये देखिए कूलिंग पाइप है, मतलब ठंडा करने का कार्य। ठंडा करने का मतलब क्या हुआ, ठंडा कर देगा तो मतलब अमोनिया जो बहुत ही ज़्यादा गर्म था, अब देखिए 450 डिग्री सेल्सियस से गर्म होकर अमोनिया बना है। अब इसे हम कूलिंग पाइप में डाल देते हैं तो ठंडा हो जाता है। ठंडा होने पर क्या होता है कि अमोनिया लिक्विड के रूप में प्राप्त हो जाता है। लिक्विड के रूप में जब प्राप्त हो जाता है तो इसे हम इस माध्यम से, यहाँ पर देखिए हमने एक टोटी लगा दिया है, इस माध्यम से यहाँ पर हम कोई बाउल रख देते हैं और प्राप्त कर लेते हैं अमोनिया को, ठीक। लेकिन देखिए इसके साथ कुछ मात्रा और रह जाती है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन उसी फॉर्म में रह जाता है। यहाँ पर देखिए हमने जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन डाला था, ये कुछ ऐसी भी गैसें हैं, मतलब इसके साथ कुछ और भी गैसें आई तो मान लीजिए प्यूरीफायर के द्वारा शुद्ध हो गया। यहाँ पर हमने इस कैटलिस्ट के प्रेजेंट में इतना ताप दिया तो अमोनिया में परिवर्तित हो गया। लेकिन अमोनिया जो है कुछ रूप में, मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के ही रूप में रह जाती है कूलिंग पाइप से गुजरने पर भी। जब वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन उसी रूप में रह जाते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, उसे हम पंप के माध्यम से, यहाँ पर पंप लगाए हैं, ठीक है, पंप के माध्यम से हम फिर से उसे, मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो उसी रूप में आ गई हैं, उसे हम फिर से प्यूरीफायर वाले पाइप से कनेक्ट कर देते हैं। प्यूरीफायर वाले पाइप से कनेक्ट करने पर हम फिर से इसी, मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जो मात्रा आई थी उसे हम कैटलिस्ट चैम्बर में डाल देते हैं। जब हम इसमें डालते हैं तो ये फिर से अमोनिया बन जाता है और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और अमोनिया हमें यहाँ पर प्राप्त होता रहता है और इस माध्यम से हम अमोनिया को हटाते रहते हैं। और हमने अभी आपको क्या बताया कि हमें अमोनिया की मात्रा को बढ़ाना है, कि मतलब हम जल्दी जल्दी अमोनिया प्राप्त करें, तो हमें क्या करना होगा। जब अमोनिया की मात्रा बढ़ाना है तो हेबर विधि ने क्या कहा, हेबर विधि ने कहा कि टेम्परेचर, मतलब ताप जो है इसको हमें इंक्रीज करना होगा और प्रेशर को हमें कम करना होगा। इस प्रकार से हम अमोनिया की मात्रा को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। इसमें देखिए हम अभी तक आपको जितने भी मेथड बताए हैं उससे हम फिर से लिख दे रहे हैं एक विधि के माध्यम से। देखिए विधि में हमने क्या लिखा है, विधि में हमने लिखा है कि शुद्ध नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन को 1:3 अनुपात में मिलाकर 200 वायुमंडलीय दाब पर तप्त लोहे का मतलब क्या हुआ, Fa, ठीक। उसके बारीक चूड़ को, मतलब लोहा जो हम लिए डायरेक्ट लोहा तो हम ले नहीं जाएंगे, मतलब उसका चूड़ बना लेंगे, मतलब उसे हम पीसने पर, ठीक, मतलब एक तरीके से उसका पाउडर हम बना लेते हैं, ठीक। चूड़ को जिसमें मॉलिब्डेनम मिला होता है, ठीक। हमने अभी आपको बताया कि फेरिक ऑक्साइड के साथ उसमें मॉलिब्डेनम भी हम लिए थे और उसमें 450 से 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। इस विधि में हमें, मतलब ये सारी जो प्रोसेस की है इससे हमें केवल 10 से 15% अमोनिया प्राप्त होता है, ठीक। अभी तक हम जितना भी प्रोसेस किए सोचिए केवल हमें 10 से 15% ही अमोनिया प्राप्त हो रहा है, ठीक। जिससे संधारित्र में हम क्या करते हैं, संधारित्र का मतलब क्या हुआ, देखिए कंडेंसर, हमने यहाँ पर लिखा है संधारित्र, ठीक। संधारित्र का मतलब कंडेंसर, यही वाला प्रक्रम जो है संधारित्र कहलाता है, ठीक। हमने क्या लिखा है, संधारित्र, जिसे संधारित्र में प्रवाहित करके द्रवित कर लेते हैं। संधारित्र में प्रवाहित करने मतलब कूलिंग पाइप हम ले जाते हैं, कूलिंग पाइप के द्वारा हम क्या करते हैं, ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने पर अमोनिया द्रव रूप में प्राप्त कर लेते हैं, ठीक। शेष गैस को, मतलब उसके साथ जो मात्रा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रह जा रहा है, शेष गैस को फिर से उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित कर देते हैं, ठीक। जिससे नाइट्रोजन व हाइड्रोजन गैस का संयोजन द्वारा अमोनिया का लगातार उत्पादन होता रहता है, ठीक। एक बार हम आपको फिर से बता दे रहे हैं, हम शुरू से लेकर अंत तक, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम इसे बताते जा रहे हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ठीक। देखिए हमने क्या बताया कि हेबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण की औद्योगिक विधि। अमोनिया का निर्माण हमें करना है हेबर विधि के द्वारा, तो हम क्या करेंगे, हम क्या लिए, पहले नाइट्रोजन लिए और हाइड्रोजन लिए, मतलब इसका अनुपात हम कितना लिए, 1:3, ठीक। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हम ले लिए किसके प्रक्रिया में, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति में, और मॉलिब्डेनम भी इसमें उपस्थित रहता है। उसको हम 450 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस ताप देते हैं, तो और उस पर हम क्या करते हैं, 200 से 800 एटमॉस्फेयर दाब भी देते हैं, तो अमोनिया के निर्माण की दर बढ़ जाती है और अमोनिया हमें प्राप्त हो जाता है और इससे 22,400 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है,
ठीक, इसी को हमने यहाँ पर लिखा है क्या कि एक आयतन नाइट्रोजन गैस तथा 3 आयतन हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को 450 डिग्री सेल्सियस गर्म आयरन उत्प्रेरक तथा मोलिब्डेनम में 200 से 800 वायुमंडलीय दाब प्रवाहित करने पर अमोनिया गैस प्राप्त होती है। यह ऊष्माक्षेपी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अतः लीस-सातेलिए के नियमानुसार नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन गैस की लगातार आपूर्ति करते हैं तथा अमोनिया गैस को माध्यम से हटाते हैं तथा उच्च ताप एवं कम दाब रखने पर अमोनिया निर्माण की दर बढ़ जाती है। इसी के साथ हमने एक फिगर भी दिखाया, इसमें हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन डालते हैं, कंप्रेसर होता है जिसमें हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन डालते हैं कितने के अनुपात में, तो 1:3 के अनुपात में। इसके साथ कुछ और गैसें आई रहती हैं तो उसे हम प्यूरीफायर में डाल देते हैं जिससे अन्य गैसें नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, फिर हम उसी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हम एक कैटालिस्ट चैम्बर में डाल देते हैं। कैटालिस्ट चैम्बर में डालने पर वहाँ पर कुछ उत्प्रेरक होते हैं, आयरन ऑक्साइड, मोलिब्डेनम, और कुछ ताप रहता है। जब ये इन प्रोसेस से गुजरता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तो वह अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, अमोनिया में परिवर्तित हो जाने पर उसे हम एक कूलिंग पाइप से गुजारते हैं। जब हम इसे कूलिंग पाइप से गुजारते हैं तो यह अमोनिया ठंडा हो जाता है। ठंडा होने पर यह द्रव रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जिसे हम एक माध्यम में प्राप्त कर लेते हैं और अमोनिया के साथ कुछ अन्य गैसें भी रह जाती हैं जिसे हम पंप की सहायता से फिर से प्यूरीफायर में हम डाल देते हैं और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है जिससे अमोनिया का निर्माण बढ़ता रहता है। ठीक, इसी को हमने यहाँ पर फिर से लिख दिया क्या कि शुद्ध नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन को 1:3 अनुपात में मिलाकर 200 वायुमंडलीय दाब पर तप्त लोहे के बारीक चूर्ण को जिसमें मोलिब्डेनम मिला होता है 450 से 500 ताप पर गर्म करते हैं। इस विधि में 10 से 15% अमोनिया बनती है जिसे संधारित्र में प्रवाहित करके द्रवित कर लेते हैं। शेष गैस को फिर से उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं जिससे नाइट्रोजन व हाइड्रोजन के संयोजनों द्वारा अमोनिया का लगातार उत्पादन होता रहता है। ठीक, तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक जो कि बहुत ही ज़्यादा बोर्ड लेवल से इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो आज का लेक्चर कैसा रहा दोस्तों, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।